स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरा चैनल पर। तो मैं आज सच्ची घटना बताऊंगी और इस कहानी से आप लोगों को ये सीख मिलती है कि कितनी भी हम बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, लेकिन भगवान का हम जब भी नाम लेते हैं तो वो हमको ज़रूर आते हैं हेल्प करने के लिए। और ये कहानी सुनाने का ये मकसद है कि आप लोगों को पता चले कि भगवान कैसे हेल्प करते हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इस पर वीडियो बनाती हूँ और आपको अच्छा भी लगेगा ये वीडियो सुन के, और पता लगेगा कि कैसे भगवान ने और एक इंसान की किस तरह से मदद की। जैसा कि आजकल इस तरह से सुनने में बहुत ही ज़्यादा कम आता है। तो बात इस समय की है कि ये बात मेरी भाभी ने बताई है, मुझे बताई है, और उनकी पापा के साथ में ये कहानी हुई है। तो मैंने एक बार बातों पर बात आया था तो मैंने पूछा था उनसे कि भाभी आपके पापा नहीं आते? तो उन्होंने बोला कि तो मेरे पापा बहुत पहले मर गए हैं। तब उन्होंने ये कहानी मुझे बताई थी। तो वही कहानी मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि वो कहानी नहीं है, हकीकत है। हमने नहीं लिखी तो हमारे लिए एक कहानी ही है। तो वो जो मेरी भाभी थी, भाभी के मायका जो था, तो बहुत ही वहाँ पर खेती बाड़ी का काम हुआ करता था। और उनके 3 किलोमीटर के आसपास में भी कोई भी मार्केट नहीं था। तो और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बाढ़ का पानी आता था। बाढ़ के पानी आने के कारण वहाँ पर धान की खेती बहुत ज़्यादा होती थी। धान की खेती होती थी तो उस समय में मशीन वगैरह उतनी नहीं चलती थी धान काटने वाली। तो लोग वहाँ पर धान हाथ से ही काटते थे, और कोई चुरा के लेके भाग ना जाए तो दिन में धान काट काट के घर पे चले आते थे। तो रात में दूसरा कोई जो रहता था वो चुरा के लेके भाग जाता था। तो उसी के कारण उन्होंने सोचा कि हम धान काटेंगे, और धान काट के यहीं पर एक बांस होता है, बांस के काट कर वहाँ पे खटिया बना लेते थे सोने के लिए रात में। तो हम सोएंगे, इस तरह से हमको देखेंगे कि हाँ खेत वाले हैं, तो कोई हमारा धान भी नहीं चुराएंगे। तो ये सारी आपस में बातें हुई। तो और भी घर के 2-3 सदस्य जो थे वो आए थे धान काटने के लिए। सब लोगों ने मिलके धान काटा। जब शाम हुई तो उन्होंने बोला क्या कि पापा आप यहीं पर रह जाइए और हम लोग घर पे चल जाते हैं। अगर आप भी चल जाओगे हमारे साथ में तो सारी धान, आज हमने बहुत सारे धान काटे हैं, तो चोरी हो जाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा घर के लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं होता, पैसा भी लगता और मेहनत भी ख़राब होती। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप लोग मेरा खाना बना के ला देना, मैं यहीं पर रह जाता हूँ। तो वो रह गए, सब कोई चल गए। रात होने के बाद में खाना ला के दे दिया उन्होंने, और वो खा के सो गए। जहाँ पर खेत था उनका वहाँ पर बहुत बड़ी एक नदी थी, समझ लिए तालाब ही था, क्योंकि बाढ़ का जो पानी आया था तो वो बाढ़ का पानी आके वहाँ पर रुक गया था। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब गहरी जगह थी, तो वहाँ पर बहुत सारा पानी रुका हुआ था। जब 12 बजा रात में, तो पानी में से जिसके चेहरा सिर्फ पूरा के पूरा चेहरा आँख से ही भरा हुआ था, और उसके कंधे पर तक बाल थे, और उसकी जटा थी बालों में। बहुत ही ज़्यादा हट्टा खट्टा आदमी था, और उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा थी, और पानी में से निकल के आया वो। और वो देख रहे हैं, सोए सोए देख रहे हैं कि हाँ कोई पानी है, शायद उधर से कोई आ रहा है। और आते आते बोलने लगा, क्या ये तूने खाना नहीं बचा के रखा है? उसने बोला नहीं, खाना तो नहीं है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे। तो नहीं, खाना नहीं है। तो खाना नहीं है तो तू उठ, और उठ के मेरे साथ में कुश्ती लड़। तो उन्होंने मेरे भाभी के पापा ने बोला, नहीं मैं तुमसे क्यों कुश्ती लड़ूँ, मैं नहीं कुश्ती लड़ूंगा। तो तो उसने बोला कि जब कुश्ती नहीं लड़ेगा तो मुझे खाना दे, ऐसा उसने बोलने लगा।
तो फिर वह मजबूरन होके तो वो मजबूरी करने लगा, नहीं तुमको मेरे साथ में कुश्ती लड़नी ही पड़ेगी, लड़नी ही पड़ेगी। और ऐसे करते करते 1 घंटा बीत गया। उसके बाद से थक गए वो बोलते बोलते, तो वो ज़बरदस्ती करने लगा, कुश्ती तुमको तो लड़नी पड़ेगी, तुमने खाना मेरे लिए क्यों नहीं बचा के रखा। तो वो उठे, उठ के उससे लड़ाई करने लगे। ज्यों उससे लड़ाई करते वो फटाक दे उसको पटक देता था उसके पापा को। तो फिर दोबारा उठ के फिर दोबारा लड़ने जाते, फिर दोबारा उठा के पटकता। ऐसे ऐसे बहुत सारे समय हो गए, बहुत लगे लड़ने। उसके बाद में हाथ चलाते, पर कुछ भी चलाते, कुछ भी करते, पर उसको तो कोई असर ही नहीं पड़ता। ऐसे करते करते बहुत रात हो गई। उसके बाद से जब ये लगे हारने ना, ये तो इंसान ठहरे। अब वो ठहरा, पता नहीं भूत था या प्रेत था, क्या जाने। मेरे हिसाब से तो पानी में रहने वाला बुढ़वा था वो। तो ऐसा हुआ। आगे की कहानी जो रहेगी मैं आगे की वीडियो में बनाऊंगी। जय माता जी।